आप देख रहे हैं एडुसेट वन। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। आज हम सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए पाठ कन्यादान पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ का एक बार पाठ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब देखिए, एक ही पाठ में बच्चों कई बातें कही गई है। यही कवि की दूरदर्शिता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि ऋतुराज कितनी मार्मिक शब्दों में भारत की एक प्राचीन परंपरा, भारत के जो ये जीवन है, जन सामान्य के जो जीवन है, उसके एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कन्यादान। कन्या अर्थात पुत्री, लड़की, कन्या। तो जो लड़कियां होती है उसके माता पिता अपनी लड़कियों का प्रतिपाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, शिक्षा दीक्षा करते हैं, और यह जानते हुए सारे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये जानते रहते हैं कि ये इस लड़की का कन्यादान करना है। लोग दुखी रहते हैं, संतप्त भी रहते हैं कि कन्यादान में बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत सारे दहेज देने पड़ते हैं, योग्य वर ढूंढना पड़ता है। इससे बहुत लोग कन्या से क्या है कि कन्या के जन्म लेने पर मायूस हो जाते हैं। वहीं अपने भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि अपनी कन्या को बहुत ही जतन से पालते हैं, उसका शिक्षा दीक्षा भी करते हैं, और जब शादी करते हैं, विवाह करते हैं, तो अपने हैसियत के अनुकूल दान भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक वस्तु उनको दिया जाए। बच्चों, इसे दो रूपों में देखा जा सकता है। कहीं तो लड़कियों से दहेज लिया जाता है जबरन करार करके कि लड़की से शादी तभी होगी जब इतना दहेज दिया जाएगा, और बहुत सारे अवसरों पर ऐसा होता है कि लड़के वाले दहेज का डिमांड नहीं करते, दहेज मांगते नहीं है, लेकिन लड़की वाले चाहते हैं कि जो उनकी पुत्री है, जिनकी उन्होंने शिक्षा दीक्षा इतना बेहतर ढंग से किया, उनका पालन पोषण में उसके सुख सुविधाओं का इतना ख्याल रखा गया है, वो नए घर में जाएंगे, वर पक्ष के यहाँ जाएंगे, लड़का के यहाँ जाएंगे, तो वहां कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। इसीलिए क्या करते हैं, अपने हैसियत के अनुकूल सुख के हर एक वस्तु देने की कोशिश करते हैं। चूल्हा, गैस चूल्हा, फ्रीज, फिर वॉशिंग मशीन, तरह तरह के सोफे, ये सब दिया करते हैं, तरह तरह के वस्त्र दिया करते हैं। तो ये अपने हैसियत के अनुकूल होते हैं। परंतु जो माँ का दर्द होता है वह एक दूसरी तरफ की दर्द होती है। अब देखिए कितनी प्रामाणिक है ये चीज, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। जिस लड़की को माता पिता पालते वक्त उनका ध्यान रखते वक्त इतना ध्यान रखते हैं कि स्कूल गए, कब लौटना है, 10 मिनट भी लेट हो जाता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं, गार्जियन क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहाँ रुक गई, कहाँ रह गई। उनकी सुरक्षा का उनका क्या है कि उनके बेहतरी का इतना ख्याल होता है गार्जियन को कि पल पल चिंतित रहते हैं और उसका देखरेख करते हैं। लड़कों को एक वस्त्र कम भी मिल जाएगा तो अभिभावक उतना उतावले नहीं हो जाते हैं, लेकिन बच्चियों का वस्त्र, लड़कियों का एक वस्त्र भी तने भी फटा होता है तो पैर अभिभावक का क्या है कि सर झुक जाता है। वो कोशिश करते हैं कहीं से भी लाके अपने फटे पुराने पहन लेंगे, लेकिन अपनी बच्ची को क्या है कि उसको बेहतर से बेहतर वस्त्र देंगे, उसको बेहतर से बेहतर खाना देंगे। तो इतना जतन से बच्चियों को पालते हैं। और जब 15 साल 16 साल अपने यहाँ बाल विवाह का परंपरा चलता था वर्षों तक, अब ये परंपरा बहुत कुछ दूर होते जा रहा है। परंतु इस कविता में जो हम पढ़ रहे हैं, कन्यादान कविता में, इसमें एक तरफ जो है बाल विवाह की ओर भी संकेत किया गया है।
तो 15-16 वर्ष के बाद जो उसको विवाह किया जा रहा है, तो 15 वर्षों तक अपने कलेजे के टुकड़े को जो मां सता के रखे, अपने अपने क्या है कि प्यार और स्नेह ममता के आंचल के तले जो उसको पालन पोषण किए, उसको कन्यादान करते वक्त कितनी उसको कष्ट होता होगा, कितना दुख पहुंचता होगा, वो आप समझ सकते हैं। नया आंसू का अविरल धारा बह उठता है। फिर माता को यह भी चिंता होता है कि इतने जतन से जिन बच्चियों को पाले हैं, ये बच्चे दूसरे के घर जाएंगे, वर पक्ष के पास जाएंगे, वहां सास होंगे, ससुर होंगे, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं होगी, ननद होगी, ननद की भाभी से कुछ अलग अपेक्षाएं होगी। तो इतनी अपेक्षाओं को ये पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसीलिए माँ क्या करती है, बच्चियों को सीख भी देती है, बुझावन देती है, बहुत तरह की बातें बताती है, ताकि उनका जीवन सुखमय वहां व्यतीत हो, कोई समस्या नहीं आए। तो माँ क्या सिखाती है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, लेखक क्या बता रहे हैं, कवि क्या बता रहे हैं कि जिस लड़की की शादी हुई है उसके बारे में बता रहा है, लड़की यद्यपि कितनी भी बड़ी हो, यह भी एक सच्चाई है, लड़की कितनी भी बड़ी हो, 25 वर्ष की भी लड़की हो, तो भी माता पिता के सामने वो बच्ची ही है। वो बच्ची की तरह, अबोध बच्ची की तरह, नादान बच्ची की तरह ही उसको सीख देते हैं, सिखाया जाता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता। अब लड़की कितनी भोली है, इतनी भोली है कि उन्हें तो कुछ नई चीज मिल जाए, उनके मनोनुकूल कोई वस्तु मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो उछल पड़ती है, खुश हो जाती है। परंतु दुख जब होता है तो दुख को वांचना नहीं आता, दुख को बताना नहीं आता। दरअसल हम बड़े लोग क्या करते हैं, किसी तरह की कष्ट होती है, समस्या होती है, पीड़ा पहुंचता है, तो अपने दोस्तों से, मित्रों से हम लोग बात करके उसको, दर्द को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। लेकिन दूसरे को अपने कष्ट बताते समय भी एक हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं, एक हम लोग पर्दा का करते हैं कि किसके साथ कितनी बातें साझा किया जाए। परंतु लेखक क्या बता रहे हैं, कवि क्या बता रहे हैं कि ये जो बालिका है, इनको दुख का एहसास होता है लेकिन बांचना नहीं आता, सुख का आभास होता है, सुख तो समझती है, परंतु दुख का आभास नहीं होता, उनसे इनका कोई परिचय नहीं, क्योंकि माँ के यहाँ बच्चों को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। कभी माँ झिड़क देती है, डांट देती है, उसमें भी प्यार और दुलार होता है, उसमें भी दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो किसकी पाठिका थी, धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ क्या सीख देती है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो खूबसूरती है, उस पर रीझने की आवश्यकता नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तुम्हारी जो खूबसूरती है वह क्या है, आपको अपने पति को, अपने सास को, ननद को, सबको यह एहसास दिलाने के लिए कि घर में एक सुंदर बहू है, सुसंस्कृत बहू है, परिवार की मर्यादाएं चलती रहेंगी, वह जलने के लिए नहीं है। इतनी खूबसूरती नहीं कि इस खूबसूरती के जाल में क्या है कि पति को रिझा लेना है, उसको बांध लेना है ताकि परिवार ही बिखर जाए, बल्कि इस खूबसूरती को सही दिशा में ले जाना है, उस परिवार को सींचना और संभालना है, न कि परिवार को विखंडित करना होता है। कभी कभी होती है कि स्त्रियां घर में आती हैं और अपने क्या है कि रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने क्या है कि वाक्य जाल से, शब्दों की जाल से, अपनी चालाकी और होशियारी से क्या करते हैं, पति को अपने वश में कर लेती है, और परिवार क्या हो जाता है, अब पति क्या होते हैं कि अपने घर परिवार से, मां से स्नेह उसको धीरे धीरे हटते चला जाता है, तो परिवार में विखंडन की स्थितियां पैदा हो जाती है। इसलिए मां का शिखावन संकेत क्या कर रहा है, ये खूबसूरती जो तुम्हारी है, ये रोटियां सेकने के लिए, ये रोटियां सेकना क्या हो गया, ये बिंब के रूप में, ये संकेत के रूप में प्रयोग हुआ है कि रोटियां एक संकेत करता है कि जिस प्रकार से आग सामान्य रूप से यदि जलते रहे तो रोटियां बनता है, यदि आग जले ही नहीं तो रोटियां बन पाएगा, खाने योग्य आटा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए आग पर हम लोग रोटियों को सेकते हैं, लेकिन लौ बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, रोटियां पकने के बजाय वो जल ही जाता है। इसीलिए सुंदरता होनी चाहिए लड़कियों को,
लड़कियां, जब ये लड़की है, स्त्री है, तो स्त्री पर्याय है सुंदरता का। वो माँ के रूप में, वो बेटी के रूप में, वो बहन के रूप में है, वो सुंदर है, वो शक्ति है, वो विद्या की देवी है, सारे को स्नेह है, वो कला की धात्री है। तो यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि माँ लड़की को बता रही है कि अपनी इन कलाओं से परिवार को सींचना है। कला की जादू इतना नहीं दिखा देना है कि परिवार भी खंडित हो जाए। वस्त्र और आभूषण भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये जो वस्त्र है और आभूषण, लड़कियों को आभूषण से लाद दिया जाता है और लड़की को लगता है कि ये सब कुछ मेरा है। वस्तुतः माँ बता रही है कि ये भ्रम है, शाब्दिक भ्रम है। लोग कहते हैं कि ये लड़कियों को इतने तोले सोने चढ़े, लड़कियों को इतने वस्त्र दिए गए, बल्कि ये भ्रम है। क्योंकि लड़कियां क्या करती हैं, जितने उसके वस्त्र होते हैं कुछ ननद को दे देती है, कुछ सास को दे दिए, ये अमुक व्यक्ति है तो इसको दे दिया जाए। वो सम्मान करते करते कुछ ही वर्षों में सारे चले जाते हैं, उनके पास कुछ गिने चुने रह जाते हैं। जो आभूषण है, घर परिवार पर कभी विपत्ति की स्थिति आती है तो वो आभूषण ही विपत्ति से पार लगाता है। आभूषण को बेचकर ही लोग बहुत सारे कष्टों से क्या निकलते हैं, बहुत सारे ऋण से लोग बाहर होते हैं। ये आभूषण कभी कभी होती है कि ननद की शादी है तो उसमें लोग दे देते हैं, छोटी बहन की शादी है तो कुछ उसको दे देते हैं, अपनी बच्चियां होती हैं तो अपने मायके से जो लोग लाते हैं वो लेके देते हैं। ये एक साथ, ये ऐसा नहीं है कि ये दे करके है लोग अपने क्या है कि ऋण को उतारते हैं, बल्कि एक आशीर्वाद भी हो जाता है कि अपने उतारे हुए जो स्वर्ण आभूषण होते हैं वे अपने उत्तराधिकारी को, अपनी बहू को, अपने बेटियों को दे देते हैं। तो महिलाएं के पास रहता क्या है, कुछ भी नहीं, वो धीरे धीरे सबको वितरित हो जाता है। इसीलिए उनकी मां कहती है वस्त्र आभूषण क्या है, शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। फिर देखिए यहाँ पर लेखक की जो कवि है, कवि की संकेत कितने दूर तक गई है। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तुम लड़की हो, यही लड़की किसी की पत्नी बनेगी, किसी की बहू होगी, किसी की ननद होगी, किसी की ताई बनेगी, चाची बनेगी, और यही लड़की आने वाले समय में किसी की मां बनेगी। उसके अंदर ममत्व तो होगा। इसलिए कहा ये तो गुण होनी चाहिए, ये मर्यादा तो होनी चाहिए, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़की जैसी कमजोरी, लड़की जो एक तरह से अपने समाज में धारणा बनी हुई है कि महिलाएं कमजोर होती है, महिलाएं दुर्बल होती है, महिलाएं पराधीन होती है, ऐसा दिखाई मत देना। तुम लड़की हो, स्वतः रूप से तुम मर्म की देवी हो, तुम ममता की देवी हो, तुम में ममत्व होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, क्या है कि रिस्पेक्ट करने की भावना होनी चाहिए, इज्जत करने की, बड़े बुजुर्गों को इज्जत करने की आप में भावना होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए। परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना, कमजोरी भी नहीं दिखाना, आवश्यकता पड़ने पर तुमको दुरुस्त भी रहना है, अपनी मान मर्यादा, अपने इज्जत और सम्मान की रक्षा भी करना है। तो बहुत ही सुंदर ये कविता। बच्चों मैं तो कहूंगा आप लोग इस कविता को जरूर याद कर लीजिए।